आगे की मान अपना मूड ठीक करने के लिए अपनी मासूकाओं के पास जाता है ताकि वहां जाकर उसे अच्छा महसूस हो सके, लेकिन उसका मूड इतना खराब होता है कि वो उन लोगों को भी अपने करीब आने नहीं देता और वहां से उठ पुट कर चला जाता है। अगले दिन की मान अपनी बहन तवान को लंच पर लेकर जाता है और वहां जाकर अपनी बहन को पैम्पर करता है। तो तवान कहती है, भाई आज क्या बात है, आज आप मुझे लंच पर लेकर आए हो और मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तो किमान कहता है, अगर मैं तुम्हें पैम्पर नहीं करूंगा और प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। तो तवान कहती है, भाई मेरे पास भी आपके अलावा कोई भी नहीं है, आप हमेशा मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अगर हमारे डैड भी हमारा इतना ही ख्याल रखते तो आज हमारी लाइफ कुछ और होती। हमारे डैड को तो हमारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, वो हमारे बर्थडे पर तो हमें केक भी नहीं खिलाते, उन्हें तो बस अपनी दूसरी वाइफ और उनके बेटे से मतलब है। अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो किमान कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। दूसरी तब हमारे दूसरे हीरो पृथ्वी की एंट्री होती है, जो यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके घर वापस आया हुआ होता है। तो उसके पेरेंट्स उसे घर में देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उस पर बहुत ही प्यार लुटाते हैं। तो यहाँ पर तेज अपने बेटे को कहता है कि अब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, तो अब बिजनेस में तुम मेरा हाथ बटाओगे। मैं अकेले सब कुछ मैनेज करके थक गया हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना होगा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी कंपनी आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। तो पृथ्वी जब ये बात सुनता है तो वो कहता है, पापा ये करना ठीक नहीं होगा। तो तेज कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो, ये कंपनी मेरी है तो मैं डिसाइड करूंगा क्या इसके लिए ठीक है और क्या नहीं। कि तभी उधर से तवान और किमान की भी एंट्री हो जाती है और यहाँ पर दोनों भाई बहन मिलकर उन दोनों माँ बेटे पर बरस पड़ते हैं और कहते हैं, पापा जो दे रहे हैं ले लो, क्योंकि तुम लोगों को तो हमारा हक खाने की आदत हो गई है। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का हक खाया और वैसे ही तुम मेरा हक खा रहे हो। तो तेज को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो किमान को डांटता है, पर किमान पर अपने पापा के डांट का कोई असर नहीं होता और वो यहाँ पर इन दोनों माँ बेटे को भयंकर खरी खोटी सुनाता है। तो बेचारा पृथ्वी किमान को पलटकर जवाब नहीं दे, क्योंकि वो बहुत ही वेल मैनर्ड और काम नेचर का होता है, इसलिए वो उन लोगों की सारी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे पृथ्वी अपनी मॉम को कहता है, मॉम प्लीज मुझे इन सारे झमेले में मत फंसाइए, आपको पता ही है कि किमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरा बिजनेस में आना, तो इससे अच्छा ही होगा कि मैं बिजनेस के मामलों से दूर रहूं। वैसे ही वो दोनों बचपन से ही हमसे नफरत करते आ रहे हैं, अगर मैं कंपनी में चला गया तो वहाँ पर भी बहुत सारा मामला क्रिएट हो जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं शांति से रहना चाहता हूँ। कि तभी उधर से तेज की एंट्री होती है और वो कहता है, तुम उन दोनों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा भी इन सब पर पूरा हक है और मैं तुम्हारे लिए जो भी करता हूँ उसमें तुम्हारी भलाई है और इन सब में तुम्हारी भलाई है, इसलिए तुम्हें कंपनी में मेरे साथ आकर काम करना होगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो यहाँ पर शशि भी तेज को कहती है कि पृथ्वी सही कह रहा है, वैसे भी घर का माहौल ठीक नहीं है, अगर आपने ऐसी अनाउंसमेंट कर दी तो वो लोग और हमें गलत समझेंगे और हमारा परिवार टूट जाएगा। पर यहाँ पर तेज शशि की भी बात नहीं सुनता और अपना फैसला सुनाकर चला जाता है। तो बेचारे पृथ्वी को अपने पापा की बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ किमान की नानी को जब इस बारे में पता चलता है तो यहाँ पर किमान की नानी किमान को उकसाती है और कहती है कि वो होटल सिर्फ तुम्हारे बाप का नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ का भी है। तुम्हारी माँ ने भी उस होटल को ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम लोग इस तरह अपनी माँ की मेहनत बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम लोगों को कुछ करना होगा और किमान तुम्हें उस होटल पर कब्जा करना होगा, क्योंकि वो होटल तुम्हारी माँ का है, समझे। तो किमान कहता है, नानी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन लोगों को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। आगे बेचारा पृथ्वी ये सारी बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि तभी उसकी मॉम उधर से आती है। तो पृथ्वी यहाँ पर फिर से अपनी मॉम को कहता है कि मॉम प्लीज मुझे इन सारे झमेलों से दूर रहिए, प्लीज आप पापा से बात करिए ना कि वो मुझे बिजनेस के मामले में ना घसीटे। आपको पता है ना कि किमान हमसे कितनी नफरत करता है, वो हमें कितना बुरा भला कहता है, बचपन से आज तक उसकी सोच नहीं बदली है, अभी तक उसे लगता है कि हमने बस उनसे छीना ही है। तो यहाँ पर पता नहीं उन लोगों की सोच कब बदलेगी और वो हमें कब शांति से जीने देंगे। तो पृथ्वी की माँ कहती है, बेटा मैं इस मामले में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम्हें अपने पापा का पता है ना, जब वो कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो वो उसे करके ही रहते हैं। और रही तवान और किमान की बात, तो वो लोग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हें भी पता है कि उन लोगों के साथ जो हुआ है, जिस वजह से वो लोग ऐसे बन गए हैं, इसलिए उन्हें समझने की कोशिश करो। तो पृथ्वी कहता है, मॉम हमेशा हम ही उन्हें समझने की कोशिश क्यों करें, क्या वो लोग हमें समझने की कोशिश नहीं कर सकते, कब तक वो इतनी छोटी सी बात को दिल से लगाकर बैठेंगे। तो पृथ्वी की मॉम कहती है, बेटा सब्र रखो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए उन लोगों की बातों का बुरा मत मानो बल्कि उन्हें माफ करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ दाव के चाचा दाव के पैसे चोरी करके फिर से जुआ खेलकर आ जाते हैं, जिस वजह से वो अपने चाचा को खूब डांटती है और उन्हें खूब मारती भी है। तो उसके चाचा कहते हैं, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो बस इतने से पैसों के लिए, क्या भूल गए कि बचपन में अगर मैं नहीं होता तुम लोगों के साथ तो पता नहीं तुम लोग सड़क पर कहाँ भटक रही होती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम दोनों के पीछे बर्बाद कर दी, अगर मैं सेल्फिश बन जाता तो आज मैं कहीं अच्छे जगह पर जॉब कर रहा होता और मेरी अभी तक तो शादी भी हो गई होती।
होती, लेकिन मैंने तुम दोनों की वजह से कभी भी शादी नहीं की ताकि तुम लोगों की लाइफ बर्बाद ना हो जाए, और तुम लोग उल्टा मुझे ये सारी बातें सुना रही हो बस थोड़े से पैसों के लिए। तो बेचारी दाऊ चाचा की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके चाचा ने उन लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी होती है, जिस वजह से फा शांत हो जाती है। आगे फा दाऊ को कहती है, हमारे चाचा दिन ब दिन हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं और हम चुपचाप उनकी सारी बातें सुनते रहते हैं। पता नहीं ये कब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करना बंद करेंगे। तो मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं चाचा को घर से ही बाहर निकाल दूं। तो दाऊ कहती है, चाचा के बारे में ऐसा मत कहो, अगर चाचा हमारे साथ नहीं होंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, एक चाचा ही है जो हमारे साथ हैं और हमारे सहारे भी, चाहे वो कैसे भी हो, पर हमारे घर के बड़े हैं, इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझी। और अगले दिन दाऊ का काम पर पहला दिन होता है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होती है कि तभी होटल में हमारे दोनों हीरो की एंट्री होती है, जहाँ पर कि महान पृथ्वी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आता और सबके सामने उसकी इंसल्ट भी करता है। तो बेचारा पृथ्वी चुपचाप की महान की सारी बातें सुन लेता है, पर वो पलटकर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे नहीं होते कि वो अपने बड़े भाई को पलटकर जवाब दे। आगे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, जहाँ पर तेज सबके सामने ये अनाउंस करता है कि उसका बेटा पृथ्वी इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। ये बात जानकर तो की महान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पर की महान अपने पापा के हुक्म की फरमानी करते हुए कहता है, अगर ये इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा तो फिर मेरा क्या होगा, मैं भी तो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एक कंपनी में दो वाइस प्रेसिडेंट हो, ऐसा हो तो नहीं सकता, इसलिए क्यों ना हम यहाँ पर एक कंपटीशन करते हैं ताकि सबको पता चल सके कि हम दोनों में से कौन इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लायक है। और यहाँ पर की महान सबके सामने ये कहता है कि इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट वही बनेगा जो इस कंपनी में अपने आप को साबित करेगा। तो सारे बोर्ड मेंबर इस बात से एग्री करते हैं, पर तेज को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर की महान उसे और पृथ्वी को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता, जिस वजह से तेज गुस्से से वहाँ से चला जाता है और पृथ्वी को कहता है, ये की महान जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि वो तुम्हें इस कंपनी में सबसे नीचा दिखा सके और सबके सामने ये साबित कर सके कि तुम इस कंपनी के लायक ही नहीं हो। तो यहाँ पर पृथ्वी कहता है, पापा आप गुस्सा मत कीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे खुद प्रिपेयर होकर आना चाहिए ताकि मैं की महान की बातों का अच्छे से जवाब दे सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो तेज कहता है, बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो की महान जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए तुम्हें सारे बोर्ड मेंबर्स के भरोसे को जीतना होगा और सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनने लायक हो। आगे तेज श्री को कहता है कि वो पृथ्वी को जाकर पूरा होटल दिखाए। तो श्री यहाँ पर पृथ्वी को पूरा होटल दिखाती है और इसी बीच पृथ्वी की नजर दाऊ पर पड़ती है। तो यहाँ पर पृथ्वी दाऊ से बात करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी दाऊ को कहता है, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है ना। तो दाऊ कहती है, सर ये बात आपको कैसे पता। तो पृथ्वी कहता है, सुबह में जब तुम सलाम कर रही थी तो तुम बाकियों से बहुत ही अलग लग रही थी। तो यहाँ पर दाऊ कहती, मुझे माफ कर दीजिए सर, आज मेरा काम का पहला दिन है, इसलिए मुझे यहाँ की सारी चीजों के बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन मैं आगे चल के सब कुछ सीख लूंगी। तो पृथ्वी कहता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और वैसे भी मेरा भी आज होटल में पहला दिन है, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर। तो दाऊ कहती है, अगर ऐसी बात है तो आपको की महान सर से कांटेक्ट करना चाहिए, वो आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी दाऊ को बताता है कि मेरे और मेरे भाई की बिल्कुल भी नहीं बनती, वैसे तुम मेरे भाई के साथ काम करती हो ना, उसके साथ काम करके कैसा लगता है। तो यहाँ पर दाऊ इस बारे में कुछ बात कर ही रही होती है कि तभी उधर से की महान आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे से इस तरह बात करते हुए देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो दाऊ को अपने ऑफिस लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे खूब डांट लगाता है इस बात पर कि दाऊ पृथ्वी के सामने उसकी चुगली कर रही थी। तो दाऊ यहाँ पर की महान को बताती है कि वो चुगली नहीं कर रही थी, पर की महान उसकी एक बात भी नहीं सुनता और यहाँ पर उसे वार्निंग देता है। तो दाऊ कहती है, ठीक है सर, आइंदा से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। तो की महान कहता है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, और एक बात और, तुम उस आदमी के करीब बिल्कुल भी नहीं जाओगी और ना ही उससे बात करोगी। तो दाऊ कहती, लेकिन ऐसा क्यों सर, वो हमारे होटल में रहते हैं तो मैं उनसे बात क्यों नहीं करूंगी। तो की महान कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ या वो, क्या तुम अपने बॉस के हुक्म की नाफरमानी करोगी। तो बेचारी दाऊ चुप हो जाती है। आगे श्री भी दाऊ को इस बात पर खूब डांटती है और कहती है, आज तुम्हारे काम का पहला दिन था और तुमने अपने काम के पहले दिन ही इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया, आगे से अगर तुमने कोई और गलती की तो याद रखना कि मैं तुम्हें इस होटल से बाहर निकाल दूंगी, ये तुम्हारी पहली वार्निंग है। तो दाऊ कहती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। इधर पृथ्वी भी ये सारी बातें सुन लेता है तो उसे दाऊ के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आगे पृथ्वी अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा को कहता, पापा मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, मैं इस कंपनी में काम करने वाला
हूँ तो मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, क्या मैं अपनी पसंद की सेक्रेटरी रख सकता हूँ? तो उसके पापा उसे परमिशन दे देते हैं और पृथ्वी ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे दाव का काम खत्म हो जाता है और वो घर वापस जा रही होती है कि तभी उसे कॉल आता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया। ये बात जानकर तो दाव के होश ही उड़ जाते हैं और वो सीधा अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है कि तभी उस रास्ते से पृथ्वी भी जा रहा होता है और वो दाव को जब ऐसे देखता है तो वो उसकी हेल्प करता है और फा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ पर दाव बहुत ही परेशान रहती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो खुद को शांत कैसे करे। तो यहाँ पृथ्वी दाव को शांत करता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दाव पृथ्वी से अपनी एक पास्ट की बातें शेयर करती है और उसे बताती है कि बचपन में हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तभी एक लड़के ने हम दोनों बहनों की जान बचाई थी। अगर वो लड़का सही टाइम पर आकर हमारी जान नहीं बचाता तो हम दोनों बहनें कभी भी जिंदा नहीं बचती। मैं उस लड़के को ढूंढ रही हूँ ताकि मैं उसे थैंक यू कह सकूं, लेकिन आज तक मुझे वो लड़का नहीं मिला। तो पृथ्वी कहता है तुमने उस लड़के को बचपन में देखा था, लेकिन अब तो वो बड़ा हो गया होगा, क्या तुम अब उसे पहचान पाओगी? तो दाव कहती है मुझे नहीं पता कि मैं उसे पहचान पाऊंगी या नहीं, लेकिन अगर वो मुझे कहीं भी मिलेगा तो मैं उसका शुक्रिया अदा जरूर करूंगी। तो पृथ्वी कहता है तुम्हें पता है बचपन में मेरे सामने भी एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पर एक लड़के ने 2 लड़की की जान बचाई थी और मैं ये सब दूर से देख रहा था। अगर मैं सही टाइम पर उन लोगों की हेल्प करता तो उन लोगों के साथ वो नहीं होता जो उनके साथ हुआ था, लेकिन मैं इतना कायर था कि डर के मारे मैं उनके करीब ही नहीं गया और इस बात का गिल्ट मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। तो दाव कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तभी बच्चे थे, इसलिए खुद को गिल्ट महसूस कराना बंद करो। आपको इन दोनों की स्टोरी सुनकर तो पता चल ही गया होगा कि ये चारों बचपन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो आगे चलकर एक दूसरे के प्यार में पड़ने वाले हैं। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि फा अब बिल्कुल ठीक है और खतरे की कोई बात नहीं है। तो दाव ये सुनकर राहत महसूस करती है। आगे फा को होश आता है तो वो अपने सामने पृथ्वी को देखकर उसे हैंडसम यमराज समझ लेती है और नींद में ही बातें करने लगती है, जिसे सुनकर तो पृथ्वी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। कि तभी उधर से दाव आती है तो फा जैसे दाव को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो मरी नहीं है बल्कि वो जिंदा है। ये बात सुनकर तो उसके तोते ही उड़ जाते हैं। तो वो अपनी बहन से पूछती है कि ये इंसान कौन है। तो दाव उसे बताती है कि वो जिस होटल में काम करती है ये उस होटल के बॉस है। आगे पृथ्वी वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी मॉम को सारी बातें बताता है। तो उसकी मॉम कहती है होटल के स्टाफ भी हमारी फैमिली की तरह है, इसलिए उनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ अपनी बहन को कहती है आपका बॉस तो बहुत ही हैंडसम है और वो आपको जिस तरह देख रहा था इससे साफ साफ पता चलता है कि वो आपको पसंद करता है। बताओ आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? तो दाव कहती है तुम क्या बातें कर रही हो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो मेरा बॉस है, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो और चुपचाप आराम करो, समझी। अगले दिन किमान ऑफिस आता है और उसे जब पता चलता है कि दाव ने आधे दिन की छुट्टी ली है, ये बात जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि दाव का एक्सीडेंट हो गया, ये बात जानकर तो वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहाँ जाकर दाव से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर किमान दाव की फिक्र करने लगता है। तो दाव से यहाँ बताती है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है बल्कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हुआ है। ये बात सुनकर उसे राहत महसूस होती है। कि तभी किमान की नजर पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका पारा वैसे ही हाई हो जाता है और इसका सारा गुस्सा दाव पर निकलता है और वो कहता है तुमने आधे दिन की छुट्टी ली थी ना, आधा दिन पूरा होने वाला है, इसलिए जल्दी से ऑफिस पहुंचो। और किमान यहाँ पर दाव को अपना फरमान सुनाकर वहाँ से चला जाता है। तो पृथ्वी दाव को कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ फा को ले जाने में। तो दाव कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और दाव फा को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे दाव सारा काम निपटा कर ऑफिस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर किमान भी आ जाता है, क्योंकि किमान भी हॉस्पिटल में दाव के निकलने का ही इंतजार कर रहा होता है। तो यहाँ पर किमान दाव को कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ, पर दाव जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। तो किमान दाव को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ पर एक ट्रिक लगाता है और कहता है आधे घंटे में तुम्हारे आधे दिन की छुट्टी खत्म हो जाएगी और अगर तुम टाइम पर होटल नहीं पहुंची तो तुम्हें पता है कि सिरी तुम्हारे साथ क्या करेगी, क्योंकि सिरी टाइम की बहुत ही पंचुअल है और अगर तुमने एक और गलती की तो याद रखना कि वो तुम्हें होटल से बाहर निकाल देगी। इसलिए अब सोचना तुम्हें है कि तुम क्या करने वाली हो। तो बेचारी दाव ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाती है और किमान यहाँ पर दाव को अपने साथ होटल लेकर चला जाता है और वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि किमान को दाव को टीज करना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे वो लोग होटल जैसे ही पहुँचते हैं तो होटल में ऑलरेडी एक बवाल मचा हुआ होता है। एक VIP
वीआईपी कस्टमर का इयररिंग चोरी हो गया होता है और इसका सारा इल्जाम वहाँ के स्टाफ पर लग रहा होता है। जबकि महान को इस बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में जांच पड़ताल करने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर दाऊ की महान को कहती है, मुझे नहीं लगता कि उस स्टाफ ने उस इयररिंग को चोरी की है। तो की महान कहता है, सच में तुम्हें नहीं लगता? तो दाऊ कहती है, मैं सच कह रही हूँ, उसने चोरी नहीं की है। तो वो दोनों जाकर उस रूम में इयररिंग ढूंढते हैं और यहाँ पर दाऊ की मेहनत रंग लाती है और उसे वो इयररिंग मिल जाता है। तो यहाँ पर वो दोनों मिलकर उस इयररिंग को निकालने लगते हैं, जिस चक्कर में इन दोनों के बीच बहुत क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर दाऊ जब की महान को गौर से देखती है तो उसे यहाँ पर उसी बचपन वाले लड़के की याद आती है, क्योंकि इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से काफी मिल रही होती है। आगे वो लोग उस वीआईपी कस्टमर को उनकी इयररिंग दे देते हैं और इस मामले को यहीं पर सॉल्व कर देते हैं।